हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। टॉपिक हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अभय हिंदी क्लासेस जो हमारा चैनल है, जो लोग यूपी, पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कोर्स लेने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये चैनल एक एक वीडियो निःशुल्क रखेगा। कोई फीस नहीं, कोई वीडियो प्राइवेट नहीं होगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। सिर्फ आपसे यही उम्मीद है कि हमारा वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो इच्छुक हैं, पर पैसों के अभाव में वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जो हमारा टॉपिक है आज, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, उसके प्रथम कवि गारसादा तासी जी हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम प्रकाशन जब इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया तो उसके दो भाग किए गए, एक प्रथम भाग और एक द्वितीय भाग। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में किया गया। फिर उस संस्करण का संशोधन किया गया, जो गलतियां थी उसमें सुधार की गई, और उसके बाद उसका प्रकाशन द्वितीय प्रकाशन किया गया, जिसमें 3 खंडों में उसे विभाजित किया गया। प्रथम 2 भाग 1870 में प्रकाशित हुए और तृतीय भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। आप चाहें 1 घंटे का वीडियो देख लो गारसादा तासी पे, पॉइंट जितने हम बता रहे हैं वही आपको 1 घंटे के वीडियो में मिलेंगे। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। देखो, उससे पहले भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ना कभी ने सोचा था, ना इसकी कल्पना की थी। अगर हम आपसे कहें कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया, तो आपका जवाब होगा गारसादा तासी। वो कहाँ की निवासी थी, तो फ्रेंच की थी। अगर फ्रेंच की थी तो उनकी भाषा भी फ्रेंच ही होगी। अगर आपसे कहें उनकी पुस्तक का नाम, तो आप कहेंगे इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये पुस्तक का नाम है, ये भी फ्रेंच भाषा में है। इसका अर्थ समझे, इस्तवार का नाम है, इस्तवार का अर्थ है इतिहास, लिटरेचर का अर्थ है साहित्य, एंदुई हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, और हिंदुस्तानी मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली
उर्दू और हिंदी मिश्रित भाषा के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं। क्योंकि ये हिंदी साहित्य का इतिहास था, बहुत विस्तृत था, इसलिए इसका प्रकाशन 2 भागों में किया गया। जो इसका प्रकाशन था, प्रकाशन 2 भागों में किया गया। प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 में। कितने में? 1847 में प्रकाशित हुआ। और इसका द्वितीय प्रकाशन हुआ वो 3 भागों में हुआ। इसके प्रथम और द्वितीय भाग 1870 में और द्वितीय भाग 1871 में। अगर आपसे कहें कि इसका द्वितीय प्रकाशन कब हुआ, तो आप कहोगे 1871 में। आपसे कहें इस ग्रंथ की पद्धति कैसी थी, तो आप कहोगे वर्णनात्मक। गारसा दत्तासी ने इस ग्रंथ की जो पद्धति है वो वर्णनात्मक पद्धति है। इसका मतलब समझते हैं आप? जैसे क्लास में अटेंडेंस बोली जाती है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, वर्ण क्रमानुसार पहले ए नाम वाले, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, ऐसे वर्ण क्रमानुसार अटेंडेंस लगाई जाती है। इसमें जो छोटा कवि था वो उम्र में वो पहले आ गया, इसलिए इस पद्धति को अमान्य यानी कि विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर बात करें तो कुल मिलाकर 738 कवियों का वर्णन किया गया। इसमें 738 कवियों का वर्णन किया गया, जिसमें 72 हिंदू कवि थे, शेष मुस्लिम कवि थे। आप देखो कि इतिहास तो हिंदी साहित्य का लिखा जा रहा था, लेकिन हिंदी कवियों की संख्या सिर्फ 72 थी और शेष उर्दू कवियों को लिया गया। अगर आपसे कहें कि इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर बारसे। ठीक, इन्होंने इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किया और उस ग्रंथ को किस नाम से अनुवाद किया? उसका नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। और उसका प्रकाशन
उसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। ताशी की जो पुस्तक है इस्तवारदाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसमें हमने आपको बताया हिंदुई शब्द हिंदुओं के लिए या हिंदी के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अर्थात उर्दू भाषा के लिए प्रयुक्त होता है। बस इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।